हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक लंबी अवधि के बाद हम लोग आप सबके समक्ष फेस टू फेस उपस्थित हैं, राइट। और सबसे पहले हम आप सभी का एक बार फिर से कुमार पीसीएस एकेडमी के इस व्यापक मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, राइट। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। और हमारा जो सेशन या चर्चा का जो मुख्य फोकस होगा या केंद्र बिंदु होगा वो जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम्स हो या आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो या यूपी एडेड असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम हो, राइट, या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वे सभी एग्ज़ाम्स जहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था विषय वस्तु से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे, राइट। और इसी के तहत इसी वजह से हम जो भी चर्चा करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। एक तो सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा फैक्चुअल, यानी कि जो भी कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पर फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो हम दोनों फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। सवाल चाहे जैसे पूछा जाए, आप वेरी इजीली उनको टैकल कर पाएंगे, अगर बशर्ते आपको इस वीडियो को बड़े इत्मीनान के साथ और कापी पेन दोनों को साथ में रखते हुए देखना होगा, राइट। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को पूरी इत्मीनान के साथ देख लेंगे तो आपके कोई डाउट्स नहीं बचेंगे रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, राइट, यानी कि हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज के इस सेशन को और देखते हैं बेसिकली आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली आप जानते हैं, अगर संविधान को समझना है, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब आप भारत के संविधान को समझना चाहते हैं, यानी भारतीय संविधान को टटोल कर ही भारत की आप राज्य व्यवस्था को सही मायने में समझना चाहते हैं, राइट। तो इसी वजह से भारतीय राज्य व्यवस्था को जब भी हम कहते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं तो उसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि हम भारतीय संविधान से ही शुरुआत करेंगे। आप देखते होंगे जब भी आप राज्य व्यवस्था की पुस्तक उठाते हैं तो उसमें भारतीय संविधान को ही आपको उसके बारे में देखने को मिलता है, राइट। तो इसी वजह से हम सबसे पहले भारतीय संविधान को ही टटोलते हैं। उसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे बेसिकली भारतीय संविधान यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो दर्शन है यानी जो फिलॉसफी है वो क्या है, राइट। क्योंकि जो भी बातें आगे आप पढ़ेंगे समझेंगे वो तभी समझ में आएंगी जब भारत के संविधान का मूल जो दर्शन, फिलॉसफी या इसका आदर्श या जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, अगर आप ये समझते हैं तब चीज़ें आपके लिए सुविधाजनक हो जाती है, राइट। तो इसी वजह से हम इसको पहले भारतीय संविधान का जो दर्शन है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये फैक्चुअल भी आप इसको समझ सकते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल भी है। जब कॉन्सेप्चुअल बनाना होता है सवाल को तो यहाँ से 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इज करेक्ट, राइट। और फैक्चुअल भी यहाँ से बन जाते हैं सवाल, तो कोई भी फॉर्मेट हो आप सवाल कर पाएंगे, राइट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं बेसिकली 1946 में 13 दिसंबर को आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने एक संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे बाद में उद्देशिका के नाम से जाना गया, राइट। और वही वर्तमान में आप प्रस्तावना के नाम से आप उसको जानते हैं, वही आपकी प्रस्तावना है, राइट। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 तिथियाँ ध्यान रखनी है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देशिका को जो उद्देशिका थी उसको कब स्वीकृत कर लिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947, यानी कि 22 जनवरी 1947 को आपकी संविधान सभा जो थी उसने जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया और उसी को फिर बाद में उद्देशिका कहा गया, प्रस्तावना कहा गया, राइट। तो ये 2 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से इन 2 तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक से वनडे एग्जाम से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। इनफैक्ट यूपी पीसीएस ने पिछले 3-4 सालों में आप देखेंगे प्रीलिम्स में लगातार ये सवाल पूछा उद्देश्य प्रस्ताव को और कब ये स्वीकृत किया गया, राइट। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। तो हमने कहा हमें देखना है कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। तो इसका जो दर्शन आप देखेंगे एज होल कई आप देखेंगे बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। आप उसको अत्यंत कम शब्दों में आपको आपके सामने प्रस्तुत करना ये एक जटिल काम था, इसी वजह से हमने इसमें काफ़ी टाइम लगाया। उसके बाद हम आपके सामने इसको बिंदुवार रूप में लाए हैं। कई पॉइंट्स में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, तोड़ दिया। आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, बस आपको ये जो भारतीय संविधान का दर्शन है आप इसको वेरी इजीली आप समझ जाएंगे, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बात की गई भारतीय संविधान का दर्शन, उसके तहत सबसे मूल जो सबसे बेसिक पॉइंट है उसको ये बताया गया कि भारत को
एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित करना। यानी 3 लक्ष्य बताए गए क्या, कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित करना, राइट। यहाँ पर 3 शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। इन शब्दों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसके जो संविधान के दर्शन हम उनके सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, राइट। दूसरा है भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि भारत की संप्रभुता का स्रोत क्या है। ऑप्शंस में कई सारे जटिल आपको देखते हैं ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय या दुनिया भर की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत की संप्रभुता का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता प्राप्त होगी। यानी भारत के जितने भी नागरिक होंगे उनको 3 प्रकार की समानताएं प्रदान करने की बात की गई। कौन कौन सी? तो सबसे पहले आप देखेंगे राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, आर्थिक इकोनॉमिकल, सामाजिक सोशल, राइट। इन 3 समानताओं को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में चर्चा की गई। आपसे सवाल में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार की समानताओं के बारे में बात की गई, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर क्रम पूछा जाए तो आप क्रम ध्यान रखेंगे, अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो आप संख्या ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट है कि देश की एकता, यूनिटी को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। यूनिटी आप जानते हैं बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि मूल्य है। यानी कि भारत आप जानते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी विभिन्नताओं में भी एकता आपके भारत की एक ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, राइट। यहाँ पर जानते हैं आप कि दुनिया भर की आप देखते हैं विभिन्नताएं, चाहे वो कल्चरल हो या सोशल हो, लैंग्वेजल हो, राइट। कोई भी प्रकार की आप देखते हैं कई प्रकार की यहाँ असमानताएं, उसके बाद भी भारत जो लगातार यूनाइट है, एक है, राइट। तो यानी कि इसी वजह से ये बात की गई कि भारत की जो एकता हो उसको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा, यानी कि परमानेंट रूप से, राइट। नेक्स्ट है कि भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने या चुनने, किसी भी धर्म तथा मत को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता होगी। आप जानते हैं भारत बेसिकली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के जितने भी सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे, उनको कई प्रकार की फ्रीडम देने की बात की गई, राइट। आर्टिकल 19 के तहत आप पढ़ते हैं उनको, तो उनमें से कौन कौन सी हैं तो आप उनको देख लीजिए। सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, राइट, वर्चुअल हो, नॉन वर्बल हो, कोई भी रूप हो सकता है। संस्था बनाने, कोई भी आप संस्था बना सकते हैं। कोई व्यवसाय चुनने या व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे कि हम बम बनाएंगे, राइट। तो ये आपके लिए परमिशिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे फिर आपकी कंट्री की जो यूनिटी है वो, यानी कि इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वो प्रभावित होगी, राइट। तो इसी को आप पढ़ते हैं कि युक्त प्रतिबंध, यानी कि ऐसा प्रतिबंध जो आपका संविधान उसे इजाज़त नहीं देता है, उसको आप युक्त प्रतिबंध कहते हैं। तो आपकी जितनी भी स्वतंत्रताएं, फ्रीडम्स हैं, उन पे आप देखते हैं युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, राइट। दूसरा, किसी भी धर्म को मानने, आप किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी अपनी इच्छा अनुसार, राइट। यही नहीं, किसी भी धर्म को ना मानने, यानी आपकी इच्छा नहीं है तो किसी पार्टिकुलर रिलीजन में विश्वास जताने का, तो आप कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें अपना अविश्वास जता सकते हैं, राइट। मत यानी कि विचार, किसी भी विचार को आप मान सकते हैं या ना मान सकते हैं, कोई इसमें आपको फोर्स नहीं कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों, यानी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं आपकी कंट्री में, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों, जो आपके बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षोपाय किए जाएंगे, राइट। बेसिकली ये जो आपका फिलॉसफी या दर्शन है, आप देखते हैं इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो आरक्षण का सिद्धांत है उसको लागू किया गया है, राइट। आप जानते हैं आपके यहाँ कई फॉर्मेट में या कई स्थितियों में आपको आरक्षण प्रदान किया जाता है। वो किस लिए? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं संविधान का एक दर्शन के तहत एक ये भी बात की गई कि अल्पसंख्यक या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, राइट, महिलाएं हैं, जो दबे कुचले वर्ग के लोग, उनको एक प्रकार से संबल प्रदान करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। ये संविधान आपकी बात करता है, राइट। इसी के तहत आपको आरक्षण प्रदान किया जाता है। बेसिकली इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जब आरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट, भारत की प्राचीन सभ्यता
को उसका उचित स्थान दिलाने व अधिकार दिलाया जाएगा, राइट। यानी कि तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत 3 बातें की गई, कौन कौन सी? यानी कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, इंडियन सिविलाइजेशन, राइट, उसको उचित स्थान दिलाने के लिए। आप जानते हैं बेसिकली भारतीय सभ्यता प्राचीन काल से, आदिकाल से बहुत गौरवान्वित रही है। आप जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, राइट। सो इसको पुनः वो स्टेटस देने के लिए, दिलाने के लिए, दर्जा प्राप्त कराने के लिए और वो सभी न्यायोचित अधिकार दिलाने के लिए तथा विश्व शांति में भारत का एक समुचित और व्यापक रूप प्रदान करने के लिए, भारत की अहम भूमिका निभाने के लिए, इसके अतिरिक्त मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। यानी इन तथ्यों के बारे में भी बात की जाएगी। इन सभी मूल्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान आपको जो है गाइडलाइन, दिशा निर्देश प्रदान करता है, राइट। तो बेसिकली भारतीय संविधान का जो मेन दर्शन था, जो मेन फिलॉसफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मेन उसका लक्ष्य है, राइट, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने बिंदुवार एक एक करके चर्चा कर लिया। यानी कि भारतीय संविधान किस लक्ष्य को अल्टीमेट रूप से प्राप्त करने की चेष्टा करता है, यानी किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के नागरिकों को एक दिशा निर्देश देता है। तो उन सभी तथ्यों को हमने 1 बाय 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने चर्चा कर लिया है, राइट। अब हमने आपसे कहा था कि इसके जो कुछ शब्द हैं हम उनको बारे में चर्चा करेंगे, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था संप्रभु। संप्रभु को आप इंग्लिश में सॉवरेनिटी के नाम से जानते हैं, राइट। इसका बेसिक सा और सिंपल सा मतलब ये होता है कि भारत की जो सरकार है वो किसी भी नीति को बना सकती है, राइट। और उस नीति को बनाने के लिए वो बाध्य नहीं है कि दुनिया की कोई भी बड़ी संस्था हो उससे मंजूरी ले, या दुनिया की कोई भी बड़ी संस्था, चाहे यूनेस्को, यूएनओ कोई भी हो, भारत की सरकार को बाध्य नहीं कर सकती कि आप ये नीति बनाएं या ना बनाएं, राइट। यानी कोई भी आप नीति नियमों को आप बना सकते हैं। और ये इसकी ताकत, ये सर्वोच्चता, ये संबल ये कौन सरकार को प्रदान करेगा? तो भारत की जनता प्रदान करेगी। यानी भारत की सरकार भारत की जनता से पूछकर या उसको ध्यान में रखते हुए नीतियों को बनाएगी, ना कि किसी दुनिया की किसी वैश्विक संस्था से परमिशन लेकर, राइट। यही है सॉवरेनिटी। दूसरा, गणराज्य। गणराज्य को आप रिपब्लिक नाम से जानते हैं बेसिकली, और इसका सीधा सा और सिंपल सा मतलब ये होता है कि भारत का जो मुखिया होगा, राइट, वो एक नियमित प्रोसेस के द्वारा चुना जाएगा। यानी उसके लिए एक चुनाव प्रणाली डेवलप की गई, वो चुनकर ही आएगा। वो किसी आप देखेंगे राजगद्दी या मतलब किसी नियम के अनुसार वैसे नहीं आएगा, राइट। उसको कुर्सी पर लाने के लिए एक चुनाव व्यवस्था प्रणाली भारत का निर्वाचन आयोग है वो चुनाव करवाता है, राइट। तो उसके तहत वो चुना जाएगा और इसी को आप बोलते हैं गणराज्य सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, हमने कहा था आपसे बाकी जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता हमने उनके बारे में चर्चा की। राजनीतिक का मतलब ये भारत के जितने भी समस्त नागरिक हैं, वे सभी नागरिक जो वयस्क हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, राइट, उनको वोट देने का अधिकार होगा। वो अपनी स्वेच्छानुसार वोट दे सकते हैं जिस भी प्रत्याशी को चाहें, राइट। यही है आपकी राजनीतिक समानता। और आर्थिक समानता का मतलब यह है कि भारत के जितने भी समस्त नागरिक हैं उनको उनकी जीविका के लिए सुनिश्चित प्रबंध किए जाएंगे, राइट, उनकी जीविका सुनिश्चित करने के लिए। सामाजिक समानता यानी कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही आपकी सामाजिक समानता है। नेक्स्ट, यूनिटी के बारे में हमने चर्चा कर ली। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति के बारे में हमने चर्चा कर ली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं, राइट। कोई भी आप व्यवसाय पेशा चुन सकते हैं, बस वो आपके संविधान सम्मत होना चाहिए, संविधान के तहत होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि हम ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि हम नोट छापेंगे, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। वैश्यावृत्ति आप नहीं कर सकते। अब इन सब व्यवसायों पे आप देखते होंगे कि इन पे प्रतिबंध लगाए। क्यों? क्योंकि ये संविधान के सम्मत नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस संविधान की अवहेलना होगी, राइट। और इसी को आप बोलते हैं युक्त प्रतिबंध। नेक्स्ट, हमने कहा था कि जो आपके दबे कुचले या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आप उनके लिए समुचित रक्षोपाय करेंगे। और उसके बाद भारत की प्राचीन सभ्यता, गौरवशाली सभ्यता को आप पुनः उसका स्थान व अधिकार दिलाएंगे। और विश्व कल्याण, विश्व शांति में भारत का मानव कल्याण में उसका एक सुनिश्चित योगदान सुनिश्चित किया जाएगा, राइट। तो यही बेसिकली भारतीय संविधान का दर्शन वाले टॉपिक के तहत हमने इन्हीं तथ्यों को सोचा समझा, राइट, पढ़ा लिखा। और
आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को बढ़िया इत्मीनान से देख लिया होगा तो आपको कोई डाउट्स नहीं बचेंगे रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, राइट। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेसिकली संविधान को पढ़ते वक्त आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इनको पढ़ते नहीं, बस आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा को पढ़ते रहते हैं, राइट। अगर आपको कई बार वनडे एग्जाम्स में काम चल जाता है, लेकिन जब आपको लिखने वाले एग्जाम्स देने होते हैं यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, वहाँ पर आप उन तथ्यों के माध्यम से सवाल नहीं लिख पाएंगे। वहाँ पर आपको ये सारी बेसिक्स जानने होंगे। इस नॉलेज की दम पर आप सवाल लिख पाएंगे, राइट। सो हमने आपसे कहा था कि हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हमने जो भी फैक्चुअल चीज़ें थी हमने उनको देख लिया और पूरा का पूरा वीडियो आपने देखा होगा, कॉन्सेप्चुअल था ही, राइट। तो फ्रेंड, आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी उपयोगी समझा होगा। इनफैक्ट आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आप देखेंगे जो भारतीय संविधान हम उसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे, यानी आज हमने भारतीय संविधान के बारे में डिटेल से चर्चा की। फिर हम भारत का आप देखेंगे नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे, मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, डीपीएसपी के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, संविधान सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। यानी जो भी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल जो भी इंपॉर्टेंट है उनको डे बाय डे चर्चा करेंगे। और ये आपके लिए भारतीय संविधान या इनफैक्ट आप यूँ कह लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना बहुत आप यूँ कह लीजिए कि बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप सबका सपोर्ट चाहता हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, राइट। और अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ उपसंहार करना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।